हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाहन मंत्रा में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप जब भी अपनी नई गाड़ी लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो उस पर आप कैसे पैसे बचा सकते हो। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। हालांकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, मैं उनको इस वीडियो में कवर करूँगा। और अगर आप इन पाँचों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने पैसे बचा पाएंगे और ठीक-ठाक पैसे आप बचा पाएंगे अपनी नई गाड़ी पे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जिनको यूज़ करके अपनी नई गाड़ी पे आप पैसे बचाने वाले हो। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस का सही सिलेक्शन। अब देखो होता क्या है, जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है लोग डीलरशिप से ही ले लेते हैं, बाहर से इवेलुएट नहीं करते हैं। जबकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंश्योरेंस या तो डीलर से लो या फिर बाहर से आप खुद से भी ले सकते हो। लेकिन लोग ताम झाम से बचने के लिए सीधा डीलरशिप से ही ले लेते हैं, और जो कोट वहाँ से आता है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आपका रोड टैक्स, इंश्योरेंस, एक्स शोरूम प्राइस सब मिला-जुला के पूरा जो कॉस्ट होता है, प्राइस होता है, वो आपको कोट किया जाता है और आप उसी का पेमेंट करके अपनी गाड़ी परचेज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट है वो ये है कि आप अगर डीलरशिप के बजाय बाहर से अपना इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं, तो उसमें आपके पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं। अब दोस्तों अपना इंश्योरेंस जब आप डीलरशिप से लेते हो, तो वो इंश्योरेंस आपको महँगा पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इंश्योरेंस पे ज़्यादा डिस्काउंट डीलरशिप आपको देगा, तो उसका जो कमीशन है इंश्योरेंस कंपनी से, वो कम हो जाता है। इसीलिए वो कम से कम डिस्काउंट देने का आप कोशिश करेगा, और इस तरीके से आपको जो इंश्योरेंस है महँगा पड़ जाता है अगर आप डीलरशिप से लेते हो। वहीं अगर आप बाहर से जब लेते हो तो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से डील करते हो, वहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑफर्स मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जब भी बाहर से इंश्योरेंस लें तो बिल्कुल चीप वाला इंश्योरेंस देख के आप ना लें, सबसे सस्ता वाला ऐसे देख के ना लें, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत हो सकती है क्लेम के टाइम पे। भी आप बाहर से इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का लें किसी भी कंपनी से, तो ध्यान दें और इंश्योर करें कि कंपनी जो है रिलायबल कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, इसका मार्केट में अच्छा खासा नाम हो। और उसके रिव्यूज़ वगैरह आप आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो उसका रिव्यू वगैरह देख के इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि अच्छी कंपनी है, प्लस उसका जो आपके डीलरशिप है उसके साथ एक टाई अप भी होना चाहिए, ताकि आपका जब भी कभी क्लेम वगैरह आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कैशलेस फैसिलिटीज़ ईज़िली मिल जाएँ। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और थोड़ा-सा इस पे आप अगर टाइम देंगे तो आप डेफ़िनेटली अपने इंश्योरेंस पे अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है इंटरेस्ट रेट पे। अब आप जब भी अपनी गाड़ी का फाइनेंस कराते हैं तो उसपे आपके पास 2 ऑप्शन आता है, एक होता है फिक्स्ड वाला और एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना लोन ले रहे हो, 2 साल, 3 साल के लिए ले रहे हो, तो वहाँ पे आप फ्लोटिंग पे चाहे तो जा सकते हो। लेकिन अगर आपका लोन 5 साल या 7 साल के लिए है, तो आप ट्राई करो, कोशिश करो कि आप फिक्स पे ही जाओ, बिकॉज़ अगर आप फिक्स पे जाओगे तो आपके पैसे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ रहे हैं, घट कम रहे हैं, बढ़ ज़्यादा रहे हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप फिक्स वाले इंटरेस्ट रेट को ही ऑप्ट करो। दूसरा, बैंक से हमेशा नेगोशिएट करो, 2-3 बैंक से आप कोट लो और जितना हो सके इंटरेस्ट रेट पे उनसे नेगोशिएट करो। अगर आपका सिबिल स्कोर वगैरह अच्छा होता है तो आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो जो भी बैंक ऑफ़र कर रहा है उस पे आप सीधे-सीधे मत जाइए, उस पे आप नेगोशिएट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप 0.5% भी कम करा लेते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में आपके अच्छे खासे पैसे बच जाएँगे। आपको लगता है कि सिर्फ़ 0.5% है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप कैलकुलेट करके देखना लोन पे, तो काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क उसका पड़ता है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट पे नेगोशिएट कीजिए, और जैसे मैंने बताया आप फिक्स और जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उसके बीच में सही से आप सिलेक्शन कीजिए, जिससे भी आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्सेसरीज़ को लेकर के। तो जब भी आप शोरूम पे जाते हो तो आजकल तो बड़ा खेल चल रहा है कि गाड़ी का स्पेशली जिन गाड़ियों का वेटिंग ज़्यादा है, 1 साल, 12 महीने, 15 महीने, ऐसे जिन गाड़ियों का वेटिंग है उस पे डीलरशिप ऑफ़र करता है कि भाई आप मुझसे 50,000 लाख रुपए की एक्सेसरी ले लो तो आपको गाड़ी जो है वो मैं 15 दिन में या फिर 20 दिन में या फिर 1 महीने में दे दूँगा। लेकिन अगर आप एक्सेसरी नहीं लोगे तो आपको फिर 1 साल, 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। तो पहली चीज़ तो अगर आप ऐसी गाड़ियों के साथ जा रहे हैं तो फिर तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, और जल्दी लेना है तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन आप अवॉइड कीजिए, मुझ मेरे हिसाब से ऐसा एक्स्ट्रा एक्सेसरी लेना कोई मतलब
फ़ायदे का सौदा नहीं है, आप वेट कर लो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाख रुपए की एसेसरी, अनवांटेड एसेसरी, मतलब अगर आपकी ज़रूरत की है फिर तो ठीक है, लेकिन अनवांटेड एसेसरी सिर्फ गाड़ी को जल्दी लेने के लिए आपको खर्च करना आई थिंक फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो अनवांटेड एसेसरी लेके जल्दी गाड़ी मत लीजिए, वेट कर लीजिए, 6 महीने 8 महीने में गाड़ी आपको शायद वैसे ही मिल जाए, तो वेट कर लीजिए, फालतू की एसेसरी मत लीजिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप नॉर्मल तरीके से गाड़ी ले रहे हैं, आपको नॉर्मल जो आपका डिलीवरी टाइम है उस हिसाब से आपको गाड़ी मिल रही है, तो कई बार क्या होता है, आपको बंडल्ड पैकेज ऑफ़र करते हैं शोरूम वाले कि 8,000, 10,000, 20,000 का ऐसा कुछ पैकेज बना के देते हैं कि आप इसको लगवा लो, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो पैकेज में मत जाओ, देख लो उसमें क्या-क्या आपको चाहिए, वो आप जो आपको चाहिए बस आप वही 2, 4, 6 चीज़ लगवाइए, आप उसी पैकेज पे मत जाइए, कि पैकेज में क्या होता है, कई बार आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, तो आपको महँगा पड़ जाता है, तो आप उसको थोड़ा-सा अवॉइड ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर गाड़ी में आपको सिर्फ़ कॉस्मेटिक एक्सेसरीज़ लगवा रहे हैं, तो आप उसको बाहर से भी लगवा सकते हैं, आपको वो 1/3 कॉस्ट पे मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज़ होती हैं, उनको तो मैं रिकमेंड करूँगा शोरूम से ही लगवाइए, लेकिन जो छोटी-मोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, जो बाहर आपकी सिर्फ़ कॉस्मेटिक के लिए यूज़ होती हैं, जैसे आपका मैट हो गया या फिर रेन वाइज़र हो गया, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। बाहर से काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी और आपके पैसे इसमें अच्छे खासे बच सकते हैं। तो एक्सेसरीज़ लगवाते समय इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, इसमें आपके पैसे डेफ़िनेटली बचेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं 4th पॉइंट की, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टाइमिंग आपकी गाड़ी के लेने का क्या है। अगर आप किसी फेस्टिवल सीज़न पे गाड़ी लेते हो या फिर दिसंबर के टाइम पे गाड़ी लेते हो, जब ईयर एंड चल रहा होता है, तो उस समय आपको अच्छे खासे गाड़ी पे ऑफ़र मिल जाते हैं। तो एकदम से गाड़ी सडनली लेने की बजाय आई थिंक थोड़ा टाइमिंग का आप प्लान कीजिए। जैसे दिवाली के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, इस टाइम पे आपको अच्छे खासे डील मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको 20, 25, 30 हज़ार तक का डिस्काउंट मिल जाता है गाड़ियों पे। तो आप थोड़ा इस तरीके के ऑफ़र्स वाले टाइम का वेट कीजिए और इस ऑफ़र्स के टाइम पे गाड़ी लेने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर आप दिसंबर के टाइम पे गाड़ी लेते हैं, तो चूँकि इनका ईयर एंड होता है, उस समय काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट लगभग सभी वेरिएंट पे ये लोग निकालते हैं। हालाँकि आपको 1 साल पुराना मॉडल मिलता है, जनवरी में जाते ही आपकी गाड़ी का मॉडल 1 साल पुराना बोला जाने लगता है, लेकिन देखा जाए तो आपको पैसे अच्छे खासे इसमें बच सकते हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहें तो दिसंबर में गाड़ी लेकर के पैसे बचा सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। जो 5वां पॉइंट दोस्तों है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक कार है और कार को एक्सचेंज करके एक नई गाड़ी लेने वाले हैं। तो इस केस में मैंने देखा है कि अक्सर लोग जाते हैं अपने डीलरशिप पे और वहाँ पे अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन कराते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यूएशन वहाँ पे आती है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो नई कार का प्राइस है उसमें एडजस्ट करके वो नई कार ले लेते हैं। मैंने भी किया था। मैंने अपनी जो टियागो से पहले मेरे पास महिंद्रा की क्वांटो थी, तो महिंद्रा की क्वांटो का मैंने इवैल्यूएशन कराया था टाटा के डीलरशिप पे, और वहाँ पे जो मुझे पैसे मिले, मैं वहाँ से लेने ही वाला था, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आया कि यार एक बार बाहर से भी पता करते हैं। जो आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पुरानी गाड़ियाँ खरीदती हैं, तो मैंने उनसे पता किया। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं किसी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप किसी भी कंपनी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मैंने एक कंपनी से इवैल्यूएट किया, अपनी गाड़ी का इवैल्यूएशन कराया, और आप यकीन मानिए जो प्राइस मुझे डीलरशिप में मिल रही थी, उससे मुझे करीब-करीब 50,000 ज़्यादा मिले, 50,000। मतलब आप समझ सकते हैं कि 50,000, और मेरी गाड़ी बहुत महँगी नहीं बिकी थी, मतलब वो ढाई 3 लाख की रेंज में बिकी थी, उसमें भी मुझे 50,000 एक्स्ट्रा वहाँ पे मिल गया। अगर सोचिए आपकी गाड़ी 5-7 लाख रुपए की है, तो आप वहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा प्राइस आपको मिल सकती है अपनी गाड़ी की, अगर आप थोड़ा-सा मार्केट में रिसर्च करेंगे। तो आप मतलब रिसर्च कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जहाँ से अच्छे पैसे मिल जाएँ, अगर डीलरशिप वाला आपको अच्छे पैसे दे रहा है, तो डेफ़िनेटली आप डीलरशिप पे अपनी गाड़ी एक्सचेंज कीजिए। लेकिन आप बाहर भी वैल्यूएट कीजिए, जितने भी थर्ड पार्टी आजकल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी आप जाके अपनी गाड़ी का वैल्यूएशन करवाइए और पता कीजिए कि वहाँ पे आपकी गाड़ी का क्या प्राइस मिल रहा है। तो जहाँ से भी अच्छा प्राइस मिले, वहाँ पे अपनी गाड़ी को आप सेल कीजिए, फिर अपनी गाड़ी लीजिए। ब्लाइंडली डीलरशिप पे जाके अपनी गाड़ी मत दीजिए, उसमें आपके अच्छे खासे पैसे मतलब आपके नुकसान में जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सचेंज करके अपनी गाड़ी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, यही थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं पैसे बचाने में आपकी नई गाड़ी लेते टाइम। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले कंटेंट आपको टाइम से मिलते रहें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।